गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा आवेदन पत्र है वो है चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। किसको लिखना है? प्राचार्य जी को। ये होता ये है इसमें कि इसमें दो आवेदन पत्र अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको दोनों ही एक साथ मिलते हैं। लेकिन कभी यदि रह जाता है कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिल गया लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, और तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन कराएंगे, तब आप क्या करेंगे? एक आवेदन पत्र लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। किसको लिखा जाता है? ये प्राचार्य जी को। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? जैसा आपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखा था सेम वैसे ही लिखा जाता है। इसमें जो चरित्र प्रमाण पत्र आप जो लिखेंगे वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के जैसा ही होता है। और जब हम कभी हमको भी आता है कि आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र को भी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो प्रश्न अलग अलग दिए हैं और जो प्रश्न में बोला जाएगा हम वही उत्तर लिखेंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है हमें। यदि हमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखने को प्राप्त करने बोला गया है तो हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए लिखेंगे। यदि हमें चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बोला है तो हम चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, बार बार यही बता रहे हैं हम आपको कि जो प्रश्न आएगा आपको वही उत्तर देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है चरित्र प्रमाण पत्र को आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है आवेदन पत्र में कि जो आवेदन पत्र हम लिखते हैं कभी भी जो हमें कुछ प्राप्त करना होता है, चाहे हम पुस्तकें प्राप्त करें, हम छात्रवृत्ति प्राप्त करें, स्थानांतरण प्राप्त करें, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें, है ना, तो शुल्क मुक्ति या अपना फीस माफ़ कराएं, तो कुछ भी आधिकारिक काम हम किससे कौन करता है? प्राचार्य। ये जो काम है वो शिक्षक और शिक्षिकाएं, कक्षा शिक्षक और शिक्षिकाएं नहीं करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, AP नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला सदर जबलपुर। जैसे आप लिखते हैं एज इट इज़ वैसा ही है, सिर्फ जो आपके यहाँ जो बीच का मैटर रहता है वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है, बाकी आपको सेम ही लिखना है। तरीका तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, आपको कोई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, AP नर्मदा उच्चतर माध्यमिक शाला सदर जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। आपके प्रश्न में दिया चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, तो आपने वही उसके इसमें लिख दिया आपने विषय में कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम, आपका नाम क्या है, आपको सरनेम के साथ लिखना है। मैं आपके विद्यालय में जिस कक्षा के हैं आपको कक्षा लिखनी है का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिता का स्थानांतरण जबलपुर से भोपाल हो गया। अब आपको बताना है कि आप क्यों आपको चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। तो जब आप कहीं एडमिशन लेते हैं, किसी न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हमें दोनों सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है एडमिशन्स के लिए। ठीक है, तो मेरे पिता का स्थानांतरण जबलपुर से भोपाल हो गया है। मेरा पूरा परिवार भोपाल जा रहा है, अतः मेरा यहाँ अध्ययन करना संभव नहीं है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ मेरा चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रदान करने की कृपा करें। मतलब ये आपको दोनों चीज़ें, से आपको बताया हमने कि दोनों चीज़ें ही साथ में प्राप्त होंगी, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र जब आपको मिलेगा तब आपको क्या मिल जाएगा? साथ में ही मिलता है चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र याद रखिएगा बहुत मायने रखता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। इसलिए आपको साल भर कहा जाता है अच्छे से रहो, अच्छे से बर्ताव करो, अच्छा व्यवहार अपने टीचर्स से करो, अपने छोटे जो भाई बहन हैं आपके जो छोटे क्लासेस में हैं आप उनसे अच्छे से बात करें, है ना, सबका सम्मान करें। तो इस तरह से जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र, क्योंकि स्कूल देता है वो, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ मेरे चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं भोपाल किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद। जैसे आप लिखते ही हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा लिखेंगे अपने और दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है आपको बड़े ही ध्यान से, और लिखने का तरीका सेम ही होता है ना। और सिर्फ जो हम बीच की लाइनें लिखते हैं कक्षा का छात्र हूँ के बाद, उन पे बहुत ध्यान रखना है कि आप किसे लिख रहे हैं, है ना, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि सामने वाला जब उसे पढ़े तो वो आसानी से आपको वो चीज़ें प्रदान कर सके जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आप इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद कीजिए, ये परीक्षा के लिए उपयोगी है।